हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय राजकिशोरी देवी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा ये जो हमारा बुक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये समावेशी शिक्षा जो है आपको तीनों फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। आपका HI हो, BI हो या ID हो, ठीक है। तो ये बुक जो है इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। हम लोग इसको पीछे पढ़ भी चुके हैं, फिर से हम इसको लेकर आए हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और आप लोग अभी रीट के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। उसके साथ साथ इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जून में ही एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक अशक्त या विकलांग दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसके एक सामान्य छात्र एक अशक्त या विकलांग या दिव्यांग कह सकते हैं छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा एक एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा पद्धति का उपयोग या प्रयोग आधुनिक समय में होने लगता है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता है। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अवमान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। देखिए, इनका कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारा पहली बात तो ये जो हमारा विकलांग शब्द है, इसको हम दिव्यांग के शब्द के नाम से जानते हैं। और इसमें जो बातें कही गई हैं कि जो विद्यालय है, कक्षा है, जो विशेष विद्यालय है, अब वो समय नहीं रह गया है कि सामान्य बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाएगा, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब एक नया समावेशी शिक्षा का प्रचलन चल रहा है, जिसमें समावेशी शिक्षा का मतलब है एक छत के नीचे नाना प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, नाना प्रकार के जो बालक हैं, वो अशक्त बालक हों या सामान्य बालक हों, सब एक साथ एक छत के नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। और उनमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सामान्य बच्चे भी विशेष बच्चों के साथ जब मिलजुल करके पढ़ेंगे तो सबका साथ और सबका विकास होगा, और जो एक दूसरे के अंदर जो भेदभाव की भावना है वो खत्म हो जाएगी जब एक साथ सब पढ़ेंगे, ठीक है। भाईचारे के साथ जब अपना समय एक छत के नीचे एक कमरे में व्यतीत करेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे तो भाईचारे के जैसे हो जाएगा और जो भेदभाव है खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, समावेशी कक्षाओं की सामान्य प्रथाएं।
साधारणतः छात्र एक कक्षा में अपनी आयु के हिसाब से रखे जाते हैं, चाहे उनका अकादमिक स्तर ऊंचा या नीचा ही क्यों ना हो। शिक्षक सामान्य और विकलांग सभी बच्चों से एक जैसा बर्ताव करते हैं। जो शिक्षक है वो सामान्य बच्चा हो या दिव्यांग बच्चा हो, सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं कि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो कि भाई मैं दिव्यांग हूँ तो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वो सामान्य बच्चा है, सही है, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा शिक्षक को नहीं करना है। सबके साथ समान व्यवहार करना है, सबके साथ समान शिक्षा देना है सबको। यह दिखाया जाता है कि एक समूह दूसरे समूह से श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे बर्ताव से सहयोग की भावना बढ़ती है। शिक्षक कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं। यानी एक दूसरे में परस्पर भाव की जो वृद्धि होती है उसको कैसे बढ़ाया जाता है। समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। खेल खेल में एक जो भाव प्रकट होता है उसको देखा जाता है। उससे भाव मतलब स्पष्ट होता है कि जो विशेष बालक हो या सामान्य बालक हो, जब एक साथ खेलेंगे तो एक दूसरे को दुख और सुख को समझेंगे। विद्यार्थियों की समस्या के समाधान को शामिल करना, यानी जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्या है, उनके जो समाधान खोजना है जो शिक्षक के द्वारा, वो तो मान लीजिए मिलेगा ही मिलेगा। एक दूसरे में जो बालक हैं, सामान्य बालक हो या अशक्त बालक हो, एक दूसरे में उनके भाव जो है परस्पर जुड़ा रहता है, वो आपस में समाधान खोजते हैं। ठीक है, मतलब विद्यार्थियों की समस्या के समाधान को ढूंढना। बच्चे भी आपस में बातचीत करके उस पर डिस्कस करके उसका समाधान निकालते हैं और उनके समाधान के लिए शिक्षक है ये हैं। किताबें और गीतों का आदान प्रदान, यानी एक दूसरे को आदान प्रदान करने से अच्छे भाव विचार उत्पन्न होते हैं, जैसे कि उसमें भाव का वृद्धि होगा। संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान करना, यानी जो भी क्वेश्चन हो या जो भी समस्या हो उस पर अपना विचार प्रकट करना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये हमारा संबंधित विचारों कक्षा में आदान प्रदान करना। छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना, यानी छात्रों में समुदाय की भावना, यानी एक साथ एकजुट करके अपने कार्य को, अपने समाधान को, उसका मतलब समस्या का समाधान को ढूंढना। छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना। ठीक है, छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना, यानी जो शिक्षक हैं जो अपनी पाठ्यचर्या को पढ़ा रहे हैं तो उनकी जो भूमिका है उसको निभाने का अवसर देना। छात्रों को भी मतलब जो छात्र हैं आसानी से मतलब जो शिक्षक हैं उनके भाव को, उनकी विचारों को, जो पढ़ा रहे हैं उनको समझे, शोरगुल ना करें। यानी उनको भी मौका दे कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं हम उसको अच्छे से गौर से पढ़ें, ध्यानपूर्वक उस पर अमल करें। तो छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना, यानी कोई भी क्रियाकलाप हो, कोई भी एक्टिविटीज हो तो उसमें छात्रों का दल बनाना। ठीक है, वातावरण का निर्माण करना, बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारण, अभिभावकों का सहयोग लेना, विशेष प्रशिक्षित
शिक्षकों की सेवा लेना, दल शिक्षण पद्धति द्वारा सामान्यतः व्यवहार में आने वाली समावेशी प्रथाएं। एक शिक्षा एक सहयोग, इस मॉडल में एक शिक्षक शिक्षा देता है और दूसरा प्रशिक्षित शिक्षक विशेष छात्र की आवश्यकताओं और कक्षा को सुव्यवस्थित रखने में सहयोग करता है। यानी एक शिक्षा एक सहयोग, ये एनईपी 2020 के जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है उसमें भी ये बात कही गई है कि सबके लिए शिक्षा समान होगी। तो विशेष बालकों के लिए तो बहुत जरूरी है कि उनका एक शिक्षा हो और एक सहयोग हो। इस मॉडल में एक शिक्षक शिक्षा देता है और दूसरी प्रशिक्षित शिक्षक विशेष छात्र की आवश्यकताओं और कक्षा को सुव्यवस्थित रखने में सहयोग करता है। उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना शिक्षक की और उनके पेरेंट्स माता पिता की, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इसकी देख रेख करें कि किसी प्रकार की कमी ना हो बच्चे को। सेकेंड नंबर है एक शिक्षा एक निरीक्षण, एक शिक्षा देता है दूसरा छात्रों का निरीक्षण करता है। ठीक है। वैकल्पिक शिक्षा, मुख्य शिक्षक अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है जबकि विशिष्ट शिक्षक छोटे समूह को दूसरा पाठ पढ़ाता है। यानी शिक्षक अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है, ठीक है, जबकि विशिष्ट शिक्षक छोटे समूह को दूसरा पाठ पढ़ाता है। यानी एक दूसरे में सहयोग की भावना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं स्थिर और पूर्ण शिक्षा। इसमें कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है। मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, दूसरा विशेष शिक्षक दूसरे दलों पर इसी की जांच करता है। यानी एक मुख्य कार्य करता है, दूसरा उसका निरीक्षण करता है कैसे कार्य हो रहा है, कोई कमी तो नहीं रह गई। सामान्य शिक्षा, इसमें आधी कक्षा को मुख्य शिक्षक तथा आधी को विशिष्ट शिक्षा प्राप्त शिक्षक शिक्षा देता है। दोनों समूहों को एक जैसा पाठ पढ़ाया जाता है। समूह शिक्षा यह पारंपरिक शिक्षा पद्धति है। दोनों शिक्षक योजना बनाकर शिक्षा देते हैं। यह काफी सफल शिक्षा पद्धति है। देखिए, शिक्षक को योजना बनाकर ही पढ़ाना चाहिए। ये आईईपी के जो एक कार्यक्रम है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी बच्चों को व्यक्तिगत शिक्षा योजना के तहत पढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं हम समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करता है। क्या करता है? समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा बच्चों को उसके शिक्षा के क्षेत्र में और उसके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में अनेक माता पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की, स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा अन्य बच्चों
अपने स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक को एक व्यापक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित करती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात पर समर्थन करती है कि समावेशी शिक्षा जो भी मतलब एक साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका विकास करती है, उनको इस काबिल बनाती है कि वो बाहर समाज में भी एक दूसरे का साथ दें और समुदाय के साथ अपना अच्छा व्यवहार करें। समावेशी शिक्षा का आशय दिव्यांग विद्यार्थियों, जिन्हें आजकल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी कहा जाता है, को सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर सामान्य रूप से पढ़ाना है, ताकि सामान्य बच्चे और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों में कोई भेदभाव न रहे तथा दोनों तरह के विद्यार्थियों एक दूसरे को ठीक ढंग से समझते हुए आपसी सहयोग से पठन पाठन के कार्य को कर सके। समावेशी शिक्षा का एक व्यापक लक्ष्य यह भी प्रतीत होता है कि एक साथ शिक्षित होने पर भविष्य में समाज के अंदर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के सरोकारों को आम लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं तथा उनके अनेक प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता का विकास हो सके। समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का अपना एक राजनीतिक अर्थशास्त्र भी है, जो भूमंडलीकरण या उदारीकरण की प्रक्रियाओं से प्रेरित है। यह राजनीतिक अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार को जन कल्याण सामाजिक तथा गैर अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार को जन कल्याण सामाजिक तथा गैर उत्पादक कार्यों पर कम से कम खर्च करना चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाना महंगा सौदा है, वो भी विकलांगों की कम से कम 5 श्रेणियों के लिए। इसलिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के विकलांगों की मुख्य श्रेणियों दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, मुखबाधित, मंदबुद्धि तथा स्वलीनता से ग्रसित लोगों को पढ़ाने के लिए अलग अलग नामों से अंशकालीन शिक्षक एवं शिक्षिकाएं रखे जाते हैं, जिन्हें अधिकतर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन दिया जाता है तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है। समावेशी शिक्षा क्योंकि भूमंडलीकरण की देन है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी व्यापक समर्थन हासिल है। इस समर्थन की भी अपनी राजनीतिक, गणित और विज्ञान है। विकलांगों के विषय में कार्यरत विभिन्न जन संगठनों का तथा समावेशी संस्थाओं की भी अपनी राजनीति है। किसी भी योजना से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाली अस्थिबाधित लोगों तथा मुखबाधित लोगों से जुड़े अत्यधिक संगठन समावेशी के नाम पर समावेशी योजनाओं के लाभों से अपेक्षाकृत वंचित लोगों, खासतौर पर दृष्टिबाधित लोगों के अधिकतर संगठन इसका विरोध करता है। देखिए, समावेशी शिक्षा के मायने। समावेशी शिक्षा तथा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है, जिसके अंतर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते हैं। समावेशी शिक्षा के दर्शन के अंतर्गत प्रत्येक बालक अद्वितीय है और उसे अपने सहपाठियों
की भांति विकसित करने के लिए कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। बालक के पीछे रह जाने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि उसे कक्षा में भली प्रकार समाहित न कर पाने का जिम्मेदारी अध्यापक को स्वयं समझना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस प्रकार हमारा संविधान किसी भी आधार पर किए जाने वाले मतभेद को निषेध करता है, उसी प्रकार समावेशी शिक्षा विभिन्न ज्ञानेंद्रिय, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से उत्पन्न किन्हीं बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बावजूद उन बालकों को भिन्न देखे जाने के बजाय स्वतंत्र अधिगम कर्ता के रूप में देखती है। समावेशी शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। समावेशी शिक्षा अन्य बालकों अपने स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं में सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है। कि देखिए, समावेशी शिक्षा जो है बालकों को अपने स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकता, क्षमता और सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है। यानी उसको पढ़ाने के साथ साथ उनको ये भी समझाया बताया जा सकता है कि आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। उनको मनोबल की आवश्यकता है, उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, जो कि समावेशी शिक्षा के द्वारा मिल सकती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की विद्यालय संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा को अन्य बालकों के समान कक्षा में गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा बालकों की शिक्षा गतिविधियों में उनके माता पिता को भी सम्मिलित करने की वकालत करती है, क्योंकि ऐसे बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण माता पिता होते हैं, जो इनका पालन पोषण करेंगे, इनका प्रोत्साहन करेंगे, अच्छे जगह पे इनका ट्रीटमेंट कराएंगे और समावेशी शिक्षा में इनका दाखिला कराएंगे, जिससे इनका भविष्य सुधर सके। समावेशी शिक्षा सही मायनों में शिक्षा का अधिकार है, जैसे शब्दों का रूपांतरित रूप है, जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों को एक समता मूलक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा समाज के सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का समर्थन करती है। शिक्षा में समावेशन के आधार, आइए देखते हैं। प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। क्या होता है? बालक सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। बालकों को सीखने के तौर तरीकों में विविधता होती है। अनुभवों के द्वारा अनुकरण माध्यम से चर्चा, प्रश्न पूछना, सूचना, चिंतन, मनन, खेलन, क्रियाकलापों, छोटे बड़े समूहों में गतिविधियां करना आदि तरीकों के माध्यम से बालक अपने आसपास के परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक बालक को सीखने सिखाने के क्रम में समुचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है। यानी बालक अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने आसपास के जो परिवेश होते हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो उनको सिखाने के लिए उनकी रुचियों को हमेशा उनकी इच्छाओं को नहीं मारना चाहिए। जो वो पूछना चाहते, जो जानना चाहते हैं, उनको बताना चाहिए। बालकों को सीखने से पूर्व सीखने सिखाने के लिए तैयार करना आवश्यक होता है।
इसके लिए सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता होती है। बालक उन्हीं सीखी हुई बातों के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाता है जिसके बारे में उनके अपने परिवेश के माध्यम कारण भली भांति समझ विकसित हो चुकी हो। सीखने की प्रक्रिया विद्यालय के साथ विद्यालय के बाहर भी निरंतर चलती है रहती है। अतः सीखने सिखाने की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है जिससे बालक पूर्ण रूप से उसमें सम्मिलित हो जाए और उसके बारे में अपने आधार पर अपनी समझ विकसित करें। सीखने सिखाने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जानना आवश्यक है। प्रत्येक बालक की विविधता के प्रति आदर रखना है। अब हम लोग कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे, जो एमसीक्यू होता है उस पर हम ध्यान देंगे। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ये जो आप लोगों के सामने एमसीक्यू है 20 क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे जिससे हमारे आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केवल विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा देना, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, केवल होशियार बच्चों को आगे बढ़ाना, केवल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बताइए। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का लाभ किसे मिलता है? केवल विकलांग बच्चों को, केवल मेधावी बच्चों को, सभी बच्चों को, केवल शिक्षकों को? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को। समावेशी शिक्षा का लाभ किसे मिलता है? सभी बच्चों को, सामान्य हो या दिव्यांग हो। समावेशी शिक्षा की अवधारणा कब से विकसित हुई है? 18वीं सदी से, 19वीं सदी से, 20वीं सदी से या 21वीं सदी से? बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 20वीं सदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? राष्ट्रीय नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सर्व शिक्षा अभियान? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? राइट ऑप्शन हमारा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता, भेदभाव, अलगाव, प्रतिस्पर्धा। समावेशी जहां पर शब्द आ जाए वहां पर देखिए समानता, एकजुट,
समानता हमारा राइट ऑप्शन ए। विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा क्यों जरूरी है? उन्हें अलग स्कूलों में पढ़ने के लिए, उन्हें समान अवसर देने के लिए, केवल सरकार की नीति के कारण, उनका समाज से लगाव बढ़ाने के लिए। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा क्यों जरूरी है? उन्हें समान अवसर देने के लिए। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार की कक्षा होती है? केवल विकलांग बच्चों की, केवल सामान्य बच्चों की, सामान्य और विकलांग बच्चों की संयुक्त कक्षा, विशेष स्कूलों की। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सामान्य और विकलांग बच्चों की संयुक्त कक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ें और इसका आंसर दें। समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? शिक्षक, माता पिता, विद्यालय, सरकार। बताइए। समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होगा? क्या हो सकता है? आप ही लोग बताइए। भाई समावेशी शिक्षा यानी शिक्षक के बारे में बात किया जा रहा है। सबसे घटक कौन सा है? तो हमारा शिक्षक। इनसे पहले हमारे माता पिता होते हैं, परंतु समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण घटक पूछा गया है, तो हमारे क्या होंगे? शिक्षक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? प्रशिक्षित शिक्षक, केवल अच्छे छात्र, महंगे स्कूल, किताबों की संख्या। क्या होगी? हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि केवल अच्छे छात्र, महंगे स्कूल, विद्यालयों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर बताइए। आप लोगों को पढ़ाया गया है पीछे। पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? 2001। ठीक है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? केवल विकलांग बच्चों से, केवल प्रतिभाशाली बच्चों से, सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार से, केवल ग्रामीण बच्चों से। हमारा राइट ऑप्शन सी होगा कि सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार से। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा में कौन सा प्रमुख दृष्टिकोण अपनाया जाता है? समावेशी शिक्षा में कौन सा प्रमुख दृष्टिकोण अपनाया जाता है? पहला विभाजन, दूसरा सहयोग, तीसरा अनदेखी, चौथा अलगाव। देखिए समावेशी का मतलब आप लोगों को पहले ही बताया है हम, हमारा सहयोग। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों को क्या करने की आवश्यकता होती है? सभी बच्चों को समान अवसर देना होता है, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना होता है, विकलांग बच्चों को अलग बैठाना, विशेष बच्चों को विशेष ध्यान शिक्षा देना। हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।
सभी बच्चों को समान अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? भेदभाव बढ़ाना, सामाजिक समरसता बढ़ाना, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, केवल विकलांग बच्चों को शिक्षा देना। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? बी। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विकलांग बच्चों को किस प्रकार की सुविधा दी जाती है? अलगाव, अतिरिक्त सहायता, दंड, कोई विशेष सुविधा नहीं। देखिए, हम ऐसे बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा संगठन समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है? WHO, UNESCO, UNICEF, नीति आयोग। बताइए इसमें कौन सा संगठन है जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है? क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा होगा? आप लोगों को पीछे बताया भी गया था कि यूनेस्को हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, ये बढ़ावा देता है समावेशी शिक्षा को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? सामान्य छात्र, विशेष आवश्यकता वाले छात्र, असामान्य छात्र या कमजोर छात्र? समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले छात्र कहते हैं। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है? बताइए आप। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है? केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, बच्चों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार मदद करना, केवल होशियार बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को एक जैसा व्यवहार करना। बताइए। देखिए, बच्चों को उनकी ज़रूरत के अनुसार मदद करना, सभी बच्चों को एक जैसा व्यवहार करना, दोनों में अंतर है। जहाँ पर केवल लग गया ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, राइट ऑप्शन होगा नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा कि सभी बच्चों को एक जैसा व्यवहार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा कौन सी होती है? समावेशी शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा कौन सी होती है? अलग अलग कक्षाएं, मिश्रित कक्षाएं, केवल विकलांग बच्चों की कक्षाएं, केवल सामान्य बच्चों की कक्षाएं। आप लोगों को पहले भी बताया है, जहाँ पर केवल शब्द लग जाए हमारा गलत है। अलग अलग कक्षाएं, ये भी हमारा गलत है। समावेशी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम मिश्रित कक्षाएं चलाएं, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ाई करें, शिक्षा प्रदान करें। हमारा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? समाज में समानता बढ़ाना, केवल विशेष बच्चों को लाभ देना, शिक्षकों पर अधिक दबाव डालना, स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाना। आप लोगों को पता है कौन सा आंसर होगा इसका? समाज में समानता बढ़ाना, ना कि केवल विशेष बच्चों को लाभ देना, शिक्षकों पर अधिक बल दे देना, स्कूल में केवल संख्या बढ़ाना। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। हमारा आज का टॉपिक
यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी जो डीएड करने वाले छात्र हैं उनके पास पहुँचे और आने वाले एग्जाम में अपनी तैयारी अच्छी से कर लें। फिर कल आपसे मिलेंगे समावेशी शिक्षा के साथ नए टॉपिक को लेकर। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।